समस्तीपुर में 30 लाख की डकैती के बाद मंगलवार को एक ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ की लूट की गई। 8 की संख्या में आए अपराधियों ने 12 मिनट के अंदर 1 करोड़ की बड़ी लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 4 लोग कस्टमर बनकर शॉप में घुसे और सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। उनके पीछे 4 और बदमाश आए जिनके हाथ में बंदूक थी। हथियार के बल पर उन्होंने लूटपाट की। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़कर अपने साथ ले गए। विरोध करने पर दुकान के स्टाफ को बंदूक की बट से मारकर घायल भी कर दिया। घटना मुफस्सिल के मोहनपुर नक्कू की है। लूट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं आपको बता दें कि वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीजी इलाका मोहनपुर के हीरा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई है, जहां 8 की संख्या में आए हथियार से लैस बदमाशों ने धावा बोलकर कैश समेत 1 करोड़ से अधिक जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने एक लड़की भी शामिल है। लुटेरों ने विरोध करने पर दुकान के कर्मचारी को पिस्तौल के बट मारकर घायल कर दिया और बोरे में सोना भरकर हवाई फायरिंग करते हुए मुसरी घरारी की ओर भाग गए। वहीं हीरा ज्वेलर के मालिक प्रियदर्शी सत्यार्थी उर्फ दिक्कू ने बताया कि उनके दुकान पर बैठा सभी एक लड़की और 3 लड़के आए और सोना दिखाने को कहा। दुकान के कर्मचारी सभी को जेवर दिखा रहे थे। इसी बीच 4 और लोग आए, सभी के हाथ में पिस्तौल थी। उसके बाद सभी 8 अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर दुकान का सामान लूटने लगे। अपराधियों के जाने के बाद पुलिस को फोन किया गया। घटना के कुछ देर के बाद सदर डीएसपी समेत दर्जनों पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इस बाबत पूछे जाने पर सदर डीएसपी एमएसएच फखरी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हीरा ज्वेलर्स के मालिक से पूछताछ में उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। 10 लड़के थे, लड़की लगा के जी, एक लड़की भी जी ग्राहक के फेस में आए, बोले अंगूठी देखना है। देखने बताया जा रहा है दुकानदार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। क्या अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं है, हो सकता हुई हो 1 करोड़ की लूट। ठीक, देखते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक सह ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा बिरजू पासवान ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी देते हुए बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चुनाव को लेकर देर शाम नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहे अपराध कर्मी अर्जुन कुमार सहनी पिता टुनटुन सहनी मौलागंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा को एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन में लोडेड एक जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व में लहरिया थाना के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम और लूट केस में भी यह जेल जा चुका है की बात बताई गई। वहीं अपराध कर्मी की गिरफ्तारी काफी दिनों से तलाश भी की जा रही थी। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 5/12/22 को नगर थाना अध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में इमली घाट के तरफ से आ रहा एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरियासराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरियासराय थाना को की। सर, ये मोटरसाइकिल जो है इसका है, इसका खुद का है या चोरी का है? इसका सत्यापन किया जा रहा है। कौन है ये व्यक्ति, कहाँ के रहने वाले हैं? इसका पूरा नाम है
अर्जुन कुमार सहनी, पेशर टुनटुन सहनी उर्फ टुनू सहनी, साकिब मौलागंज, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। क्या सब सर बरामद हुआ है? क्या बरामदगी एक पिस्टल है, एक कारतूस है, एक मोबाइल है और मोटरसाइकिल है। जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उस क्षेत्र में भी इन्होंने अपराध किया या कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश वहाँ पे करने गया था? निश्चित पिस्टल है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना करता ही, लेकिन यह पहले से वांछित है 3 कांड में। इससे संबंधित नगर थाना कांड संख्या 358/22 आर्म्स एक्ट का 25(1)(b)(a) 26 आर्म्स एक्ट अंतर्गत दर्ज किया गया है। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार के विरोध में जिला कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने समाहरणालय के पास प्रदर्शन किया। दरभंगा के जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रोटरी क्लब दरभंगा के पास से जिला के सभी कृषि पदाधिकारियों व कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। इस दौरान उन लोगों ने मधुबनी DAO के साथ मारपीट करने वाले सदर SDO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही SDO की बर्खास्तगी की भी मांग की। मधुबनी सदर को बर्खास्त कर, हमारी मांगे जायज है। अब नारा के काज नहीं है, अब एकटा का हाथ सब आदमी खाली उठा लेवे। कालीन हड़ताल पर में है, क्या मांग है आपकी? अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी श्री अश्विनी कुमार जी के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो निंदनीय है। यह प्रशासनिक गरिमा के विरुद्ध है, साथ ही बिहार आचार सेवा संहिता का उल्लंघन करता है। मानव की गरिमा के भी विरुद्ध उन्होंने आचरण किया है। इसीलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग की एक सूत्री मांग है कि अनुमंडल पदाधिकारी को बर्खास्त किए बिना हम लोग अपने मांग से हटेंगे नहीं। कृषि विभाग के जितने भी पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी, पूरे राज्य का ये राज्य का निर्णय है। कृषि परिवार जितने भी इसमें कर्मचारी पदाधिकारी हैं, सबका एक सम्मिलित सामूहिक निर्णय है। आखिर क्या कुछ अनुमंडल पदाधिकारी से कुछ कहा सुनी या बात हुई, कोई स्थिति इस तरह का? कहा सुनी तो मान लिया किसी बिंदु पे तो जब आप कार्य करते हैं तो होती रहती है, लेकिन हाथापाई करना ये तो मूल अधिकार का भी उल्लंघन है। बिहार सेवा संहिता के साथ साथ मूल अधिकार का भी उल्लंघन है, मानव की गरिमा का उल्लंघन है, सब समाज पर प्रहार है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? क्या सुनना हुआ? पूर्णेंदु नाथ झा, परियोजना निदेशक आत्मा दरभंगा। कितने लोग अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए? यहाँ हम लोग रोस्टर वाइज किए हैं, 2-2 ब्लॉक करके, और समय चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। वाहन चेकिंग अभियान के तहत लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा कमर्शियल चौक के निकट मंगलवार को मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास हेलमेट, गाड़ी के कागजात नहीं रहने पर फाइन किया गया। जिन लोगों ने फाइन नहीं भरा वैसे लोगों पर आगे की कार्रवाई करते हुए उनके मोटरसाइकिल को लहरियासराय थाना ले जाया गया। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था,
विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के कई पदाधिकारी एवं संबंधित लोग भी इससे जुड़े हुए थे। वहीं पदाधिकारी और संबंधित कर्मी विकास के माध्यम से चल रहे जल जीवन हरियाली योजना से अवगत हो रहे थे। आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर पटना से कई उच्च अधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इसमें एक हमें जो टॉपिक दिया गया है वो हमारा मासिक पत्रिका और प्रेस विज्ञप्ति। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विभाग के स्तर से नियमित रूप से जल जीवन हरियाली अभियान से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं राज्य स्तर पे या माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से समीक्षा बैठक हो या जितने भी राज्य स्तर के जगहों में सरकार उपलब्ध है अपने सिस्टम में कर सकते हैं। तो ये सभी को ये सुनिश्चित करना सभी विभागों के अधिकारीगण हम सभी जानते हैं और अभी अपने शुरुआती भोजन में ने भी आप सभी लोगों को बताया कि प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार अलग अलग विभागों में जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सभी जानते हैं कि 2019 में आप सभी लोग जानते हैं कि ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है और जैसे कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जन्मति भी सुजान बन जाता है। हमें जो बहुत कम जानने वाला है उसकी जानकारी का स्तर भी बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए ये सोचा गया, कहा गया, निर्देश प्राप्त हुआ कि हर महीने हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन दिवस के तौर पर मनाएंगे और सभी विभागों को ये जिम्मेदारियां दिया गया है। इसी कड़ी में आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस दिवस का आयोजन कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुल 11 कवियों में 15 विभाग इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। ये तो अभियान की एक रूपरेखा है। ये कवियों के 1 अवयव 2 क्या है, 3 क्या है और टोटल क्या है। दरभंगा जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करने को कहा है जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपराध हो। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों, चारदीवारी आदि को पोस्टर चिपकाकर, नारा लिखकर, बैनर अथवा झंडा लटकाकर बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट एवं मतदाता मतदान केंद्र पर मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हथियारों को लेकर भी चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभात कृष्णा ने दहेज हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के ककरघाटी निवासी राम भरोसे चौपाल को दोषी पाते हुए धारा 304B के तहत 10 वर्ष की कैद व धारा 201 के तहत 3 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। उक्त घटना के सूचक मधुबनी के कैटोला निवासी दुखी चौपाल ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं पूरे करने के कारण अपनी लड़की ममता देवी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक राज ने दरभंगा डीएम राजीव रोशन के आदेशानुसार अब तक ग्राम पंचायत का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौंपने वाले 23 पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछा है। उन्हें संबोधित पंचायत सचिवों को जारी पत्र में कहा कि पंचायत का संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया है, जिस कारण ग्राम पंचायत के सुचारू क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है। लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत का प्रभार का आदान प्रदान नहीं होना गंभीर मामला है तथा यह उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है, कर्तव्य में शिथिलता, मनमानेपन को दर्शाता है। साथ ही ऐसे कृतित्व बिहार पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन भी है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.